जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा बताए गए 5 संकेतों से जानने की भक्ति बढ़ रही है या नहीं। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अक्सर हमारे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है, क्या मैं वास्तव में आगे बढ़ रहा हूँ? हम वर्षों तक माला जपते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं और सत्संग सुनते हैं, फिर भी मन की व्याकुलता समाप्त नहीं होती। श्री राधा बाबा के अनुसार भक्ति का अर्थ केवल कर्म कांडों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि हृदय की वह सुलझन है जहाँ जीवन की सारी उलझनें स्वतः समाप्त होने लगती हैं। पहला संकेत है इंद्रियों की शीतलता और अंतर्मुखता। भक्ति की प्रगति का पहला पैमाना आपकी इंद्रियों का व्यवहार है। जब आध्यात्मिक बोध जागृत होता है तो इंद्रियों की तृष्णा शांत होने लगती है। इंद्रिय वेग का शमन यानी सामान्यतः हमारी ज्ञानेंद्रियां शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के पीछे भागती हैं। भक्ति बढ़ने पर यह बहिर्मुखता कम होने लगती है। यदि संसार के भोग आपके सामने आएं एवं वे आपको व्यथित न कर सकें तो समझें कि साधना सफल हो रही है। जैसे ही कोई विषय सामने आए आपका विवेक तुरंत कह दे, अनंत जन्मों से इन्हें भोगता आया हूँ पर शांति नहीं मिली। असली सुख तो प्रिया प्रियतम के चरणारविंद में है। जब विषयों के प्रति यह अरुचि और प्रभु के प्रति यह आकर्षण बढ़ जाए तो यह परमार्थ का सच्चा लाभ है। दूसरा संकेत है अहमता और ममता का रूपांतरण। संसार में जीव के बंधन के केवल 2 ही मूल कारण हैं, पहला अहमता, दूसरा ममता। भक्ति बड़ी सरलता से इनकी दिशा बदल देती है। जब आपकी मैं और मेरा की वृत्ति संसार से हटकर श्री श्यामा श्याम की ओर मुड़ने लगे तो यह परिवर्तन है। अब मैं शरीर नहीं बल्कि उनका दास हूँ और मेरा यह नश्वर संसार नहीं बल्कि मेरे श्री लाडली लाल हैं। भक्ति का मार्ग स्वीकृति का मार्ग है। यदि आप आज यह स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का हूँ तो आपके अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात इसी क्षण सुधर सकती है। तीसरा संकेत है मान और अपमान में समता। भक्ति का थर्मामीटर है। आपकी भक्ति कितनी परिपक्व हुई है इसे मापने का सबसे सटीक यंत्र है अपमान के प्रति आपकी प्रतिक्रिया। यदि कोई पागल व्यक्ति आपको पत्थर मारे या गाली दे तो क्या आप बुरा मानेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह पागल है। ठीक वैसे ही जब भक्ति बढ़ती है तो साधक संसार को इसी दृष्टि से देखता है। वह सोचता है कि अपमान करने वाला अज्ञानवश ऐसा कर रहा है। जब अपमान होने पर हृदय में उत्तेजना पैदा न हो और आप शांत रहकर यह अनुभव करें कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, तब समझें कि आपकी अहमता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई है। बिना वास्तविक भगवत संबंध के यह समता प्राप्त करना असंभव है। चौथा संकेत है भगवान की कृपा। राजा बलि और वामन अवतार का प्रसंग भक्ति के एक ऐसे रहस्य को खोलता है जो साधक को निर्भय कर देता है। भगवान जिसे अपनी शरण में लेते हैं उसका अभिमान और कभी कभी उसका सर्वस्व छीन लेते हैं। प्रभु जब तक भक्त से धन या पद छीनते हैं तो वे डाकू नहीं बल्कि लॉकर की तरह होते हैं। वे आपके धन को संसार के भय से निकालकर अपने पास सुरक्षित कर लेते हैं ताकि वह आपको प्रभु से विमुख न कर सके। जैसे माँ अपने बालक के हाथ में सांप या कोई जहरीली वस्तु देखकर उसे बलपूर्वक छीन लेती है, वैसे ही भगवान भक्त के जीवन से उन सुखों को हटा देते हैं जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं। अंततः भगवान स्वयं गदा लेकर बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। सब कुछ छीनकर भगवान ने स्वयं को ही बलि महाराज को सौंप दिया। पांचवा संकेत है नाम जप। लोक परलोक का महाधन। नाम के प्रति बढ़ता हुआ अनुराग भक्ति का अंतिम और सबसे पुष्ट संकेत है। यह वह महाधन है जो देश देशांतर सभी लोकों में समान रूप से चलता है। नाम जप के लिए पवित्रता या अपवित्रता की शर्त नहीं, यह संकटों के विरुद्ध एक अचूक कवच है। नाम जप करने वाले को शारीरिक पीड़ा स्पर्श तो कर सकती है
पर उसे परास्त नहीं कर सकती। इतिहास और वर्तमान साक्षी हैं कि नाम के बल पर साधकों ने हंसते हंसते शरीर पर आरा चलवा लिया और खोलते तेल में बैठ गए। यह वह रामबाण औषधि है जो अंदर से इतना बल भर देती है कि आप बड़े से बड़े दुखों के बीच भी मुस्कुरा सकते हैं। जब संसार के सभी नोट रद्दी हो जाएंगे तो केवल नाम का धन ही आपके काम आएगा। नाम का धन ही आपके काम आएगा। जय श्री राधे।